महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर पिछले 134 सालों से जो प्रदर्शन बुद्धिस्ट समाज की तरफ से, बहुजन समाज की तरफ से चल रहा है, अब सोशल मीडिया के ज़माने में वो रफ्तार पकड़ता नज़र आ रहा है। वर्तमान में पिछले 5 महीने से बुद्धिस्ट लोग, बहुजन समाज के लोग जो बुद्ध में, अंबेडकर में आस्था रखते हैं, वो बोध गया में लगातार धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। और सोशल मीडिया की पावर इतनी है कि अब उस मामले को रिपील बीटी एक्ट के नाम से वायरल किया जा रहा है। और देश ही नहीं, देश के बाहर भी यूनेस्को तक, यूएनओ तक ये बातें पहुंची हैं कि बुद्ध जहां पैदा हुए, बुद्ध को जहां ज्ञान मिला और बुद्ध का जहां परिनिर्वाण हुआ, ऐसी पवित्र बुद्ध भूमि पर बुद्ध के अनुयायियों के साथ किस तरह से इस देश की सरकारें, चाहे वर्तमान सरकार हो या पुरानी सरकार रही हो, उन्होंने किस तरीके से ज्यादती की है। इसी मुद्दे पर आज हमने मंगेश वानखेड़े हैं, बहुजन अघाड़ी से, वो नागपुर के जनप्रतिनिधि हैं, उनको आमंत्रित किया है स्टूडियो में। पहले तो सर आपका स्वागत है। नमस्ते। अपना थोड़ा संक्षेप में परिचय, कैसे राजनीति में आना हुआ, क्या शिक्षा है, हमारे दर्शकों को अवगत कराइए। मैं बताना चाहूँगा कि माननीय आदरणीय बाला साहेब अम्बेडकर जी ने यहाँ पे जो आंदोलन चलाए हैं, जो आप देखते हैं कि सोमनाथ सूर्यवंशी केस हो या 76 लाख जो हमारे 5 बजे के बाद में बड़े हुए हैं, उसके ऊपर अगर किसी ने फोकस डाला हुआ है तो वो बाला साहेब अम्बेडकर जी है जी। और हम देखेंगे कि एक सोमनाथ चटर्जी, अपने सोमनाथ सूर्यवंशी जी है, जिनकी कस्टोडियल डेथ होती है, और यहाँ के जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है वो बोलते हैं कि कस्टोडियल डेथ जो है वो नेचुरल डेथ हुई है, उनको अटैक आया हुआ है। लेकिन बाला साहब एक लौते ऐसे व्यक्तिमत्व हैं जिन्होंने इस पॉइंट को लिया। और आप अगर उनकी मम्मी का अगर देखेंगे सोमनाथ सूर्यवंशी जी की, कि वो फार्मर है, वो किसी को तो भी फार्म में जाके काम करती है, और वो उस केस के लिए बहुत घूमी है और कहीं उसको न्याय नहीं मिला। तो उनका आरोप है कि मेरे बेटे की जो हत्या हुई है जी। और आप देखेंगे कि साहब ने उस पॉइंट को जो है, जो उनकी गहराई है, उन्होंने उसको क्या ये किया, और एक माँ को न्याय देने के लिए उन्होंने इतनी जद्दोजहद की। किस आधार पर हत्या साबित करने की कोशिश की जा रही है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देखा गया है कि पुलिस ने उनके ऊपर जो डंडे बरसाए और जो छाती के ऊपर मार उनको मिला है और गर्दन के ऊपर जो मार लगा हुआ है, उस जख्मी होने के कारण उनकी कस्टोडियल डेथ जो हुई है, पुलिस से जो कस्टोडियल डेथ हुई है, वो न कि कोई हार्ट अटैक से हुई है, ये एक नेचुरल डेथ नहीं है जी। ये साबित कर दिया है बाला साहेब अम्बेडकर जी ने। और ये कोर्ट में, यहाँ के कोर्ट में जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज है, जिन्होंने उसको सोमनाथ जी को जिन्होंने गिरफ्तार किया, जिन्होंने मारा, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। तो गिरफ्तारी किस आधार पर थी, क्यों गिरफ्तार किया गया था? वो आंदोलन में सहभागी हुए थे। और ये वंचित का जो आंदोलन होता है, जो बहुजन समाज का आंदोलन होता है, तो आप देखेंगे कि हम जो वंचित बहुजन आघाड़ी में हैं, हम जो SC ST एक्ट के ऊपर बात करते हैं जी, हम जब बहुजन समाज के ऊपर की बात करते हैं, तो बहुजन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ के लोग खौल जाते हैं जी। जो मनुवादी लोग हैं, जो यहाँ पे ब्राह्मणवादी जो लोग हैं, वो ब्राह्मणवादी लोगों के मन में जो रोष है, जो पेशवाई अभी भी यहाँ पे आप देखेंगे कि पेशवाई यहाँ पे दिखती है। यहाँ के मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो इस देश के, आप देखेंगे कि वो कहीं ना कोई जो मनुवाद है, जो सामवाद है, यहाँ पे जो सनातनी धर्म के नाम पे सनातन को लेके जो बात करते हैं, वो बहुजन के खिलाफ ही बात करते हैं। आज भी बहुजन अपने हक के लिए लड़ रहा है। ये जो एक सोमनाथ चटर्जी, हम सोमनाथ सूर्यवंशी की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि
वो एक लौता ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस है जो बहुजन के हित में रहने के बाद भी बहुजनों का उसको न्याय नहीं मिलता है। हम जब पूरी तरीके से देखेंगे तो ऐसे कई केसेस हमें मिलते हैं जहां बहुजन लोगों को अभी भी न्याय नहीं मिला है। तो हम महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र के नागपुर में इस समय इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। तो शिवसेना का एक बहुत बड़ा यहाँ पर आंदोलन दिखता है, शिवसेना का एक बड़ा रुतबा यहाँ पर दिखता है। क्या वो लोग इस तरह के प्रोटेस्ट के शिकार लोगों को, वंचित लोगों की आवाज़ नहीं उठाते? नहीं, यहाँ पे जो स्पेशली मैं बताऊंगा कि मराठा समाज के जो शिव सैनिक है, वो जो मराठा खुद को बोलते हैं जी, और खुद को शिवाजी महाराज के सेवक बोलते हैं और वंशज बोलते हैं, वो शायद कहीं तो भी उनकी पढ़ाई कम है और इसीलिए वो इस बातों को सनातनी होने का जो बात करते हैं बार बार। हम देखेंगे कि यहाँ आरएसएस का भी मुख्य गढ़ है। आरएसएस का अगर चाहे मोहन भागवत जी हो, चाहे यहाँ पे अमित शाह जी हो, चाहे मोदी जी हो, तो अगर कुछ डिसीजन लेना है तो वो नागपुर केंद्र बिंदु होने के साथ साथ आरएसएस का यहाँ पे मुख्यालय भी है। उसके चलते होता है, उसके चलते यहाँ से पूरी राजनीति होती है, पूरे देश को कंट्रोलिंग ही नागपुर करता है। तो अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये नागपुर बहुत हाईलाइट है। केंद्र के साथ साथ रहते हुए यहाँ पे केंद्र के प्रधानमंत्री को भी आना पड़ता है। नागपुर समता सैनिक दल के नाम के ऐसा हाईलाइट क्यों नहीं है? वो तो पहले बना था। ये सवाल है। और डॉक्टर अंबेडकर के परपौत्र प्रकाश राव अंबेडकर वंचित बहुजन अघाड़ी चला रहे हैं। तो वो आज तक इस तरफ ध्यान केंद्रित उनका नहीं हुआ, वंचित अघाड़ी का नहीं हुआ कि नागपुर से आरएसएस का नाम तो वर्ल्ड तक जाता है, लेकिन समता सैनिक दल उससे पहले बना, उसका नाम क्यों नहीं जाता है? ऐसा कहाँ चूक रह गई, या आप लोग काम करने में कहाँ पीछे रह गए? सर, जैसे आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक के रूलिंग पार्टी रही है। पिछले 9 साल से ये 10 साल होने को आ रहे हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र के जो यहाँ पे आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में बीजेपी रूलिंग कर रही है। तो पहले तो कांग्रेस ने भी वही किया बहुजनों के साथ में। कांग्रेस ने तो बहुजनों को भी किया और बीजेपी को, जनसंघ को भी किया, लेकिन वो अपनी पावर में आए ना। हमसे कहाँ चूक हो रही है? नहीं, हमसे संगठन में जो वो लोग आते हैं, जो लोग पढ़ाई और उससे वंचित नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वही आज आप देखेंगे कि रूलिंग पार्टी में भी अच्छे, जो जैसे शशि थरूर जैसे आप कांग्रेस के बड़े नेता देखेंगे कि पढ़ाई में जो अग्रसर है और पढ़ाई कर रहे हैं, जो बाबा साहेब आंबेडकर का पहले शिक्षित, मराठी में शिक्षित हुआ, संगठित हुआ आणि संघर्ष करा, तो सबसे पहले उन्होंने पहले बोला कि शिक्षित हुआ। तो इसीलिए बोला कि शिक्षा, अगर आप मराठी में और एक मन उन्होंने बोला कि शिक्षण है वाघी नीचे दूध है। अगर आप अंग्रेजी शिक्षा रहे वाघे नीचे दूध है। हाँ, पूरा डायलॉग मारा करो, आधा नहीं। अंग्रेजी शिक्षा। हाँ, ये डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है। हाँ। इसको हमारे नेता तोड़ मोड़ के पेश करते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर की ओरिजिनल कोटेशन ये है, अंग्रेजी शिक्षा, इंग्लिश लिटरेचर इज अ मिल्क ऑफ लोइन। जी, तो सर ये आप देखेंगे कि आपने जो सवाल उठाया है कि समता सैनिक दल क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, तो मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। प्लीज। तो आप मैं ये बता रहा हूँ कि शासन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ अनुमतियाँ लगती है, कुछ आप देखेंगे तो आपको एक पर्सपेक्टिव आदमी और लोगों के सामने दिखाना पड़ता है, तब जाके यहाँ की सरकार जागी होती है और वो काम करने के लिए मजबूर होती है। बहानेबाजी नहीं चलेगी। नहीं, बहानेबाजी नहीं। सुनिए सर, मैं बहाने नहीं हुए, टॉपिक पे आ रहा हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय बौद्ध महासभा बनाई, जिसका काम था प्रबुद्ध भारत की तरफ अग्रसर होना और अपने समाज को प्रेरित करना। सिख समाज का इतना बड़ा रुतबा है, वो भी आज 0.6% इस देश के अंदर है, लेकिन
बौद्ध समाज, डॉक्टर अम्बेडकर का इतना बड़ा नाम, इतनी बड़ी ख्याति, उनका पूरा परिवार, उनके तीनों पोते इस काम को कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम 0.2% पर भी नहीं पहुंचे हैं अभी। कहाँ कमी रह गई? समता सैनिक दल तो चलो ठीक है, आपने राजनीतिक बता दिया कारण, यहाँ पर क्या राजनीतिक कारण था, क्यों नहीं पहुंच पाए? बाबा साहब के प्रपोत्र तो उसके अध्यक्ष भी हैं, उनकी बाबा साहब महासभा के बाबा साहब की अम्बेडकर, बाबा साहब की पुत्र वधू भी उसकी अध्यक्ष रही हैं। बिल्कुल। तो क्यों ऐसा, क्या कहाँ चूक हुई है? जबकि समाज जुड़ा है, जब कभी प्रोटेस्ट होते हैं, आंदोलन होते हैं, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर आते हैं, उतरते हैं नेताओं के साथ में, लेकिन ढाक के 3 पात जब विदेशों में काउंटिंग होती है कि देश के अंदर, फिर वही बात के बुद्ध यहाँ पैदा हुए, यहाँ बड़े पले, ज्ञान प्राप्त हुआ, परिनिर्वाण हुआ, और बुद्ध के देश में बुद्ध की संख्या मात्र 0.2% भी पूरी नहीं है, 1 पॉइंट कुछ % है। तो वजह क्या है, कारण कहाँ है? क्या राजनीति करना ही हमारे नेताओं ने अपना उद्देश्य मान लिया है कि खाली विधायक और सांसद बनना है, सिर्फ यही छोटी सी सोच है? जबकि डॉक्टर अम्बेडकर की तो ऐसी सोच नहीं थी। उन्होंने तो अपने समाज की सुरक्षा के लिए, अपने समाज को दिशा देने के लिए खुद कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बिल्कुल। हमारे नेता 131 सांसद बैठे हैं, लेकिन उनकी वही है कि कुर्सी से जमे बैठे रहो, जब रिटायर होंगे तो पेंशन मिलेगी, दोबारा नेता बनेंगे फिर दूसरी बार पेंशन मिलेगी। ऐसे नेता हैं संसद में जो 4-4, 5-5 बार संसद की पेंशन को खा रहे हैं, लेकिन जब समाज पर कोई विपदा आती है तो उनके मुंह में दही जम जाती है। बिल्कुल। आपका भी ऐसा विचार है करने का भविष्य में? क्योंकि आप नौजवान हैं, आपसे सवाल ज्यादा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं जैसा कि ब्लू पैंथर यहाँ से नागपुर से बना था, बिल्कुल सर, और उसके बड़े बड़े पिलर थे, बड़े पिलर थे, अठावले साहब उसके बहुत मजबूत पिलर थे, और आज की तारीख में पोपट बनकर बैठे हैं। सर यही हो रहा है। अगर आपको पोपट बनना है तो राजनीति छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आपको कुछ और करना है तो दर्शकों के सामने अपने। सर मैं यही बताना चाहूंगा कि जहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे जो समाज के कुछ लोग हैं जो जिनको हम नेता बोलते हैं और हम उन्हीं के पीछे चलते हैं जी, तो यहाँ से आप देखेंगे कि जोगेंद्र कवाड़ी सर भी है, यहाँ से आप देखेंगे कि सुलेखाताई कुम्हारे, जिन्होंने यहाँ पे पहले ही जापान से एक स्तूप, जिसको हम बोलेंगे नागलोक नहीं सॉरी अपना ड्रैगन पैलेस, बहुत विशाल है, और ओगावा सोसाइटी ने उन्हें यहाँ पे बनाया जी। जोगेंद्र कवाड़े जी ने भी एक बार चिमूर से हमारे खासदार रह चुके हैं जी। तो हमारे नेता जो है, जिनको हम बड़े नेता बोलते हैं, जैसे आपने बताया कि रामदास आठवले साहब भी बहुत अच्छे पपेट के जैसे काम करते हैं। बिल्कुल। तो सर हम जब युवा नेता और कई पुराने लोगों के जब याद करते हैं, जो जिनकी गलतियां जब हुई है, आंदोलन को याद करते हैं, तो रामदास आठवले जी जैसे हो, या फिर जोगेंद्र कवाड़े जी हो, या सुलेखाताई कुम्हारे हो, या रसू गवई जी हो, या हमारे अभी चीफ जस्टिस जिनका मैं गवई साहब, ये लोग भी कहीं तो भी जब हम सत्ता की बात करते हैं तो सत्ता में आने के लिए देखिए आप, वो लोग सत्ता में आने के बड़ा प्रयास करते हैं। उसमें से सिर्फ रामदास आठवले जी ही सत्ता में, बहुत सारे नाम हैं जो चुन के भी नहीं आते, लेकिन सत्ता का सुख भोगते हैं। बिल्कुल। तो कुछ पढ़े लिखे वर्ग है जो मेरे साथ में जो पढ़े हैं, जो आज IAS है, IFS है, उनका ये कहना है कि यार हमारे नेता ही बिक जाते हैं, और वो हम जिनके लिए प्रयास करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि दूसरे दिन पेपर में आता है कि भाई साहब तो दिल्ली में खड़े करके, अब दिल्ली जाना है, और तो हमारा जो नेतृत्व है वो भी दिल्ली गया है। बिल्कुल। तो दिल्ली में आने के लिए, वो सत्ता का भोग लेने के लिए वो कुछ ऐसे तकड़म कर देते हैं कि रातों रात सत्ता परिवर्तन हो जाती है, और हमारे जैसे मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के, वो सवेरे 5 बजे शपथ लेते हैं और 10 बजे उनका विड्रॉल भी हो जाता है। तो सत्ता के गीला, अपन जब बात करते हैं सत्ता की और हमारे समाज के नेताओं की, तो एकीकरण नहीं होने के कारण आज एकीकरण नहीं है, आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, फूटाफूट हो गई है, और इसी का फ़ायदा वो लोग लेते हैं। आपकी बात का मैं खंडन कर देता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के तीन पोत्र इस समय
इस है। समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ तीनों पोत्रों की तीनों अलग अलग पार्टियां हैं। हाँ अब बाबा साहब वो समाज को एक करते रहे, बाबा साहब के पौत्र समाज को एक कर रहे हैं। वो आपस में एक घर में तीनों भाई एक पार्टी के अंदर नहीं रह सकते, तो आप कैसे समाज को एक करने की और नेताओं को एक करने की बात सोचते हैं? सर, अभी आप देखेंगे कि जैसे आपने बोला कि तीनों के अलग अलग पार्टियां हैं, तीनों पिछला लोकसभा चुनाव लड़े थे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ। बिल्कुल। तीनों चुनाव लड़े थे और अपनी जमानत नहीं बचा पाए। सामाजिक रूप से जब वो समाज को नेतृत्व करने जाते हैं तो बाबा साहब के नाम पर पब्लिक उनके साथ जुड़ती है, संवेदनाएं हैं। हम लोग बड़े भावुक लोग हैं, हम जुड़ते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर किसी को 500 वोट मिली, किसी को 300 वोट मिली और कोई तो चुनकर सर अभी नहीं बन पाए। नहीं, अभी चलिए मैं इसी के ऊपर मैं क्योंकि आप नए हैं आपसे मेरा क्योंकि साक्षात्कार करने का, क्योंकि जो युवा है उससे ज़्यादा हमको सहानुभूति और जिज्ञासाएं और अपेक्षाएं उम्मीद होती हैं कि किस तरीके से क्या हम उसको समर्थन दें, उसके साथ नहीं चलें। सर, हम चाहेंगे कि हम एक होके ही काम करें। आप जो आपकी सोच को लेकर राजनीति में हैं, मैं वो बिल्कुल बताइए। मैं एकीकरण की बात करूंगा कि हम लोग जो सभी से बात कर रहे हैं कि हम जब तक एक नहीं होंगे, आप अभी देखेंगे कि महाबोधि महाविहार के लिए भी आंदोलन चल रहे हैं। नागपुर की भी प्रमुख भूमिका रही है। नागपुर से भी आंदोलनकारी, यहाँ से तो हम पिछले टाइम में 3 लाख लोग महाराष्ट्र से बिल्कुल महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन BT एक्ट रद्द करो के लिए हम प्रयास कर ही रहे हैं। और आपने सबसे पहले ही बोला कि 150 सालों से जो महाबोधि महाविहार के ऊपर मुक्त नहीं हुआ है। तो सर ये कहीं तो भी अगर हम सत्ता में आते हैं, अगर बाला साहब सत्ता में आते हैं और बाला साहब अगर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बनते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें 4 दिन भी वो महाबोधि महाविहार सोचना पड़ेगा। नहीं मिलेगा। नहीं, अगर बाला साहब हमारे मुख्यमंत्री के रूप में आते हैं तो 2 मिनट भी सोचना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा। और अभी आने वाले चुनावी दौर में बाला साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में आप देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर भारत के लोगों को मैं बता दूं, बाला साहब जिनका जिक्र हो रहा है, प्रकाश राव अम्बेडकर जी जो बाबा साहब के पौत्र हैं, उनको महाराष्ट्र के अंदर नाम से नहीं जाना जाता है। हालांकि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर सबका नाम लेने का प्रचलन है, लेकिन प्रकाश राव अम्बेडकर जी को महाराष्ट्र के अंदर बाला साहब के नाम से जानते हैं। अपने इस साक्षात्कार को अंत करूं उससे पहले मैं एक छोटी सी बात और रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के शूद्रों के अंदर जिनको हम शेड्यूल कास्ट कह देते हैं, जिनको डॉक्टर अम्बेडकर ने एक सूत्र में SC वर्ड दिया, उसके अंदर लगभग 1150 के करीब जातियां हैं। वहीं उन जातियों के अंदर महार और मातंग हमारे इधर नागपुर की जातियां भी आती हैं। उसी के SC ST OBC का जो ताना बाना डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के अंदर दिया, उसमें महाराष्ट्र के शिव सैनिक भी आते हैं। हालांकि OBC समाज से मोस्टली वो हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी आज तक ये आवाज़ नहीं उठाई कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, क्योंकि वो शिवाजी महाराज को क्षत्रिय मानते थे तो क्षत्रिय समाज का अपने आप को मानते हैं। जैसे कि भी आपने बीच में मनुवादी और कुछ बातें बताई थी कि इस तरह का वो विचार रखते हैं। शूद्र समाज के अंदर पंचम वर्गीय जो हमारा समाज अछूत समाज है वो नहीं आता है। हालांकि शूद्र समाज के अंदर जो OBC वर्ग आता है उसने अब ब्राह्मणों के खिलाफ एक छत्र लड़ाई शुरू कर दिया कि तू हमसे श्रेष्ठ कैसे है। उन्होंने बड़े बड़े बैनर लगा दिए, गर्व से कहूँ शूद्र हैं। शूद्र माने तो जो कलम है क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे शूद्र को उन्होंने पलट दिया है, सबसे ऊपर शूद्र आने की कोशिश कर रहा है। उसी बात को मैं लेकर चल रहा हूँ कि महाराष्ट्र के जो शिव सैनिक हैं, जो क्षत्रिय हैं, उनको भी ये बात अब समझ जानी चाहिए, अछूतों की तरह और शूद्रों की तरह समझ जानी चाहिए कि जो ऊपर का जो सबसे ऊपर का जो है ना, ये आपको दूसरे दर्जे का शूद्र क्यों बना के रखा हुआ है और उसी को आप ढोते आ रहे हैं। आपको अपनी भी सत्ता की तरफ चलना चाहिए, इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा। हाँ, हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप ब्राह्मण से नीचे क्यों हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर इस पर विचार करेंगे तो शायद बाला साहब के साथ मिलकर इस नागपुर महाराष्ट्र के अंदर अपना मुख्यमंत्री बहुत जल्द आप बना लेंगे। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है
कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय भीम।